ओला इलेक्ट्रिक के Q2 यानी कि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। टोटल इनकम की बात करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं मार्क कर देता हूँ। क्लियरली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस आप ठीक से देखो और सही से समझो, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये सितंबर क्वार्टर 2024 है और ये जून क्वार्टर 2025 यानी कि पिछला क्वार्टर, और ये है लेटेस्ट नंबर सितंबर 2025 के नंबर, ठीक है। तो बात को समझो, यहाँ पे समझने के लिए आपको ये वाला जो रो है, कॉलम, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा। जो प्रॉफिट है दोस्तों, वो ईयर टू ईयर भी आपको घटता हुआ दिखाई दे रहा है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी कम हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर नंबर आपको लिख के दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। जो पिछला क्वार्टर था उसमें नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। पिछला यानी कि दोस्तों जून क्वार्टर, ठीक है, 836, ठीक है, करोड़। और जो एक साल पहले कितना था दोस्तों, 1314, ठीक है, यानी कि 1314 करोड़, ठीक है। और अभी कितना है, अभी जो लेटेस्ट है वो है दोस्तों, यहाँ पे लिख दूं मैं ऊपर, 756 करोड़, ठीक है। तो क्लियर कट आपको समझ में आ रहा होगा कि ईयर टू ईयर भी कम हुआ है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी कम हुआ है, यानी कि कंपनी का जो इनकम है वो घटा हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। किस तरीके से आपने देखा है, आप एक बार फिर से देखो और ध्यान में रखो, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों, अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कुछ खर्च भी किया होगा, यानी कि एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। टोटल एक्सपेंस आप देख सकते हो, आपके सामने नंबर दिखाई दे रहे हैं। 1593 करोड़ से यहाँ पे 893 करोड़ का खर्च हुआ है, यानी कि खर्च में आपको थोड़ी गिरावट दिखाई दे रही है ना। ये अच्छी बात है, लेकिन कंपनी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि और भी जो एक्सपेंसेस है, अदर खर्च, वो कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों एक बड़ा नंबर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, प्रॉफिट कंपनी कितना बना रही है, इस पर ही डिपेंड होता है सब कुछ। तो टैक्स वगैरह सब निकाल कर दोस्तों, टैक्स तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि टैक्स जो है प्रॉफिट है ना, उसमें टैक्स लगता है। और कंपनी का प्रॉफिट कितना है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट पे नज़र डालो, जो आपको दिखाई दे रहा है, टैक्स तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों जो नंबर है ना, जो प्रॉफिट का नंबर है, वो माइनस में है। माइनस में यानी कि दोस्तों कंपनी एक भी प्रॉफिट नहीं बना पाई, टोटली कंपनी लॉस में है। और ये अभी से है क्या, अभी है क्या, नहीं। पिछला क्वार्टर देखो, एक साल पहले देखो, उससे पहले देखो, उससे पहले देखो, कंपनी लगातार आपको लॉस ही दिखा रही है, यानी कि कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट नहीं बनाया है। और लॉस कितना है देखो, यहाँ पे क्लियर कट सब कुछ समझ में आ जाएगा। लॉस भी आपको यहाँ पे छोटा मोटा नहीं दोस्तों, बड़ा बड़ा लॉस दिखाई दे रहा है, 418 करोड़ का, ठीक है। और पिछले क्वार्टर में कितना था, 428 करोड़ का। और एक साल पहले कितना था, 495 करोड़ का, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो कम हुआ है, पर इतने से नहीं चलेगा, ठीक है, इतने से नहीं चलेगा। आपको अगर प्रॉफिट बनाना है तो खर्च भी कम करना पड़ेगा, और आपकी मेन जो इनकम, उसको बढ़ाना पड़ेगा, है ना, तभी जाकर आप प्रॉफिट बना पाओगे। और ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस भी आपको माइनस में ही दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ईपीएस का नंबर पिछले बार से भी यहाँ पे बहुत घट चुका है, 0.95 करंट का ईपीएस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो नंबर की बात करते हैं तो आपने देख लिया कि किस तरीके के नंबर है। नंबर माइनस में है, यानी कि दोस्तों कंपनी लॉस में है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू।